वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम क्लास 9th का ये लास्ट वीडियो कर रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक भी है रिवीजन का। ठीक है, जितना भी सिलेबस था हम पूरी तरह कवर कर चुके हैं। आप लोग उसको देख के रिकॉल कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है। प्लेन फिगर दैट मीन्स हीरोन्स फार्मूला जो क्लास 9th का है। और इसके अलावा जो भी पार्ट है मैं आपको कंप्लीटली कवर कर चुका हूँ। ये हमारा लास्ट टॉपिक। देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है और एग्जाम के व्यू से हम किस तरह रिवीजन रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब क्लास 10th में आएंगे तो हम अप्रैल से न्यू सेशन लेके आएंगे और वो कंप्लीटली आपको एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन का टाइप्स, हर एक चीज की तरह से हम मतलब फॉलो करेंगे ताकि आपका जो भी बुक आप बनाते हो वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हम लोग आरडी को लेकर चलेंगे और अच्छी तरह कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और हम लोग अब हीरोन्स फार्मूला को रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। क्लास 9th का प्लेन फिगर हीरोन्स फार्मूला सुनिएगा। तो हमारा जो हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है, सुनिएगा, इसमें एरिया है, पेरीमीटर है। तो आप लोग बेसिकली 2-3 फार्मूला याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। जैसे कि स्केलिन ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, इस पे आप अच्छी तरह रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप फार्मूला के तौर पे आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है S इंटू S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन्स फार्मूला, ये प्रूफ भी होता है, ड्राइव भी होता है, बट इतना टाइम तो है नहीं कि हम इसको प्रूफ करें, बट नेक्स्ट सेशन से जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए, where S is the semi perimeter and S is equal to A plus B plus C by 2. This is the semi perimeter. ओके, एक ये फॉर्मूला है जो किसी भी ट्राइंगल के लिए ब्रह्मास्त्र है, बशर्ते आपको कंडीशन है कि तीनों साइड मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, ए बी सी जो है यहाँ पे वो साइड की मेजरमेंट है। सेकंड, ये तो हो गया। सेकंड आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इस बेस्ड आप भी हमेशा याद रखिएगा √3/4 a²। ठीक है, इसी में एक होता है हाइट पे भी, कभी कभी हाइट भी पूछता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट दे देगा और पूछेगा। ठीक है, √3/2a। आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी एरिया होता है, बट आप उसके लिए आप ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का भी आपको पता होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, लिख देता हूँ। और फिर एक ये भी है, अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया से निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, 1/4 इंटू बेस इंटू √4a² माइनस b²। बट अगर आपके पास अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो अगर तीनों साइड मालूम है तो आप इस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ABC। और इसमें जो B और A है, कहने का मतलब B मतलब बेस और A मतलब इक्वल साइड। तो आप इतना ही फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो आप कंप्लीटली क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आइए, ट्रेपीजियम का एरिया भी है, रोम्बस का एरिया भी है, अगर कहेंगे तो वो सब भी लिख, अगर चाहते हैं तो लिख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। अगर एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का तो बेस इंटू हाइट। अगर आप बात करें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया तो वो होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये भी पता होगा आपको। और रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी स्क्वायर के, या साइड इंटू साइड, तो ये सब आपको पता ही होगा। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, आप रिकॉल कर लीजिए, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, आइए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीटली कितने टाइप का क्वेश्चन है, सपोज एक क्या बोलेगा, सबसे पहला कि कोई ट्राइंगल है, जैसे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है ना, 12, 5 और एक 17 कर देता हूं। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। तो अब आप कैसे बना सकते हैं, देखिए तीनों साइड मालूम है, आपको पता है कि तीनों, A हो गया 5 सेंटीमीटर, B हो गया 12 सेंटीमीटर, C हो गया 17 सेंटीमीटर। सिंपल,
तीनों साइड मालूम हो गया, और मालूम हो गया तो सबसे पहले आप एस निकाल लीजिए। फिगर भी बना सकते हैं आप चाहेंगे तो, एक फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, मेंस्ट्रुएशन में फिगर मस्ट है। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। एंगल के सामने वाला साइड को ए, जो एंगल होता है उसके सामने वाले साइड को हम लोग अल्फाबेट नेम देते हैं, ठीक है। वैसे आप एबीसी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक रूल है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए साइड डिनोट होता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 5 प्लस 12 प्लस 17 बाई 2, इसको आप ऐड कीजिए। ये हो गया 12 5 17, इसको आप 30 नहीं रहने दीजिए, ठीक है। 17 से नहीं होगा क्योंकि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 5 प्लस 12 कभी भी ग्रेटर देन 70 नहीं होगा, तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता, यही ट्रायंगल होगा। इस पे आप चलिए, ठीक है। तो 17 कर लीजिए, इसको 30, अब इसको ऐड कीजिए, तो ये हो गया कितना 30 बाई 2, दैट मीन्स 15। अब अगर आपके पास तीनों डायमेंशन मतलब साइड भी निकल गया, एस भी निकल गया, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्राइंगल कहेगा, बोलेगा क्या कि कोई ट्राइंगल है जो रेशियो में है, उसके साइड 5:12:30 एंड इट्स पेरीमीटर दे देगा आपको 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 30 दे देगा, कहेगा फाइंड इट्स एरिया। फाइंड इट्स एरिया सिंपल है। देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है जब ये आपको डायमेंशन साइड रेशियो में देगा तो आप लेट कर लीजिएगा साइड, एक पहला साइड 5x 12x और 13x, तीन साइड हो गया। अब पेरीमीटर दिया हुआ है मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30, इसमें पुट करके आप x निकाल लीजिए। जब आपका x फाइंड हो जाएगा तो अब यहाँ पे आपका फर्स्ट साइड हो गया 5x1 आएगा, सॉल्व करिए x1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट साइड हो जाएगा 5, सेकेंड हो जाएगा आपका 12 और थर्ड हो जाएगा 30। अब आप इजी वे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में ढेर सारा है कि रेशियो में साइड रहेगा, पेरीमीटर रहेगा तो एरिया पूछेगा, तो आप सिंपल वे है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा कि एक डायमेंशन दे दिया साइड 6 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का, फाइंड इट्स एरिया एंड हाइट, फाइंड इट्स एरिया एंड हाइट। तो सुनिए सिंपल है, साइड दे दिया तो आपका एरिया पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर, सिंपल। दैट मीन्स √3/4, ए की जगह पे 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, √3/4 6 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 30, दैट मीन्स 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी में कहता है हाइट निकालने के लिए, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट मीन्स √3/2a, √3/2 a के प्लेस पे 6, 2 3 जा 6, 3 से कट 3√3 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह आप एरिया निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। और सपोज इसी में कभी कभी क्या कहता है कि मान लीजिए हाइट दे देगा, कहेगा एरिया फाइंड करना, सिंपल है। हाइट जब दिया रहेगा, सपोज क्या कि हाइट आपका 5√3 है, तो हाइट का पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए और हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके आपका साइड निकल जाएगा, साइड निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब आपका साइड निकल गया तो एरिया तो निकाल ही सकते हैं, पेरीमीटर तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को एक दो बार कर देखते हैं अलग से, जो कभी कभी क्या बोलेगा, इच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल या स्केलिन ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का इच साइड डबल कर दिया गया, तो देन हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, ठीक है ना। मैं सपोज जैसे कि मान लीजिए कोई साइड है और प्रत्येक साइड को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, इसका प्रोसेस भी है। लेकिन ये सब क्वेश्चन जब भी पूछता है तो एमसीक्यू में पूछता है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप जान लीजिए। और वो ट्रिक है क्या, इंक्रीज परसेंटेज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज है जहां पे n मतलब हो गया कितना टाइम्स किया गया, जैसे डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि द each side of an equilateral triangle is double, then how much increase percentage in area, सिंपल है। इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा
डबल किया गया तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा, डबल किया गया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इंटू 100, दैट मीन्स 400%, सॉरी 4 में से 1 गया 3, 300%। ठीक है, तो इस तरह सिंपल ऑब्जेक्टिव वेव बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए कभी कभी क्या कहेगा, सपोज बोलेगा एक इसको कलर किया गया, इसका कॉस्ट एरिया निकालिए, सिंपल है, एरिया निकाल लीजिए, कॉस्ट कहेगा तो मान लीजिए जितना, सपोज कहेगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रुपीज कॉस्ट हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो एरिया निकाल के उसको 5 रुपीज से कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया है और आता ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, मैं डाटा भी वही बोलता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है और इसका पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है सपोज आपका 10 मीटर 25 मीटर और नॉन पैरेलल 13 मीटर और दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है, तो कर रहा है फाइंड इट्स एरिया, सिंपल है, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब आपको हाइट चाहिए, ये हाइट। ठीक है, ये हाइट चाहिए, बिना हाइट का तो एरिया निकाल नहीं सकते ट्रेपेजियम का। तो देखिए हाइट कैसे फाइंड करना है, सिंपल है, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सो सुनिए, एक पैरेलल यहां से लाइन पास कर देंगे, ड्रॉ DE पैरेलल टू BC, ड्रॉ DE पैरेलल टू BC, ड्रॉ DE पैरेलल टू BC, एक लाइन। अब आप ही देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दैट मीन्स ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। इसका मतलब हो गया कि DEBC इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम हुआ तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये पूरा 25 था, ये पूरा 25 था कंप्लीटली, तो ये आपका हो जाएगा 15। ओके, अब आप ही देखिए सारा डायमेंशन मालूम हो गया। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सुन लीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक ट्राइंगल देखिए आपको दिख रहा होगा, AED दिख रहा है, ये 13 मीटर है, ये 14 मीटर है, ये 15 मीटर है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करके, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तीनों साइड मालूम हो गया आपको, A मालूम हो गया, B मालूम हो गया, C मालूम हो, किसी को भी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस से जुड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आपको पता चल गया। ठीक है, अब आप S निकाल लीजिए और S निकाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए। ठीक है, जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। ठीक, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा तब आप क्या कीजिएगा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका फाइंड हो जाएगा तब आप क्या कीजिएगा, सुनिए, देयरफॉर या अगेन करके फिर से सुनिए, देयर पहले इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लीजिएगा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा तो फिर से लिखिएगा अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू अब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला, क्योंकि अब आपको हाइट निकालना है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, जो एरिया यहाँ पे आएगा इसको सॉल्व करके, जो आपको कैलकुलेशन करके एरिया आएगा वो एरिया आप इधर लिख दीजिए, 1/2 को 2 कर रहने दीजिए, बेस आपका दिया हुआ था 15 मीटर, तो इससे आपका हाइट निकल जाएगा। ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा, हाइट निकल जाएगा। ठीक है, हाइट निकलेगा 11.2 मीटर, ध्यान रखिएगा, ये एरिया 84 आएगा, 84 मीटर स्क्वायर, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और 84 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कर ही देते हैं यहां से सॉल्व, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 11.2। ओके, हाइट निकल गया। अब हाइट निकल गया तो अब तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये कट किए 3 से कट के दोनों साइड, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब आपको पता है 1/2 हाइट है 11.2 और ए है आपका, एक साइड हो गया 25 और पैरेलल साइड एक हो गया 10,
तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके कैलकुलेट कीजिएगा 196 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये एनसीईआरटी की सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और पूरे बुक का कोई भी बुक बनाएगा दिस इज द बेस्ट। आप इसको नोट कीजिए, जो पार्ट मैं छोड़ दिया हूँ इसका कैलकुलेट आप घर पे कीजिए, ठीक है। इस तरह आप पूरी तरह रिकॉल कर सकते हैं इस चैप्टर को, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग बस जितना भी मैं पढ़ाया हूं मैं कंप्लीटली आपको रिकॉल किया हूं रियल नंबर, उसके बाद आप अलजेब्रा में आइएगा तो दो पॉलिनोमियल और लिनियर दोनों मैं बताया हूं, फिर कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी मैं बताया हूं। उसके बाद आप ज्योमेट्री सेक्शन में आइएगा तो यूक्लिड, लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसके बाद आपका क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद सर्कल, मैं कंप्लीटली ये सब कर चुका हूँ, ठीक है। फिर मेंसुरेशन में आइएगा तो दोनों सॉलिड फिगर, प्लेन फिगर, फिर स्टैटिक्स, फिर प्रोबेबिलिटी, मैं कंप्लीटली आपको कर चुका हूँ रिकॉल। आप लोग बस उसको देखिए, थोड़ा फॉलो कीजिए, आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प हो सकता है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट सेशन से अब सब कुछ थ्रू आउट अप्रैल से करेंगे। बस आप लोग अभी 9th का तैयारी कीजिए और 10th से हम लोग जितना हो सके मतलब हेल्प करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको भी करना होगा, ठीक है। तो आप लोग बस इसको फॉलो कीजिए और कंटिन्यूटी के साथ आगे चलते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।